जोहार जय मूल निवासी। मैं संकेत MNTV पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साकेत बचाओ विरासत बचाओ इस अभियान के अंतर्गत बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की तरफ से कल यानी 22 जून को देशव्यापी तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन देश के 31 राज्यों के 550 जिलों के 4000 से भी ज्यादा तहसीलों में संपन्न हुआ और राष्ट्रपति के नाम पर तहसीलदार कार्यालय में जाकर तहसील के अधिकारी के पास ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रकार का आंदोलन उन्होंने पहले 5 जून से 9 जून के बीच में चलाया था। वहां पर उस वक्त केवल राष्ट्रपति के नाम पर जिला अधिकारियों को ज्ञापन देने का काम हुआ था, लेकिन कल जो आंदोलन हुआ वो धरना प्रदर्शन था। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यकर्ता साकेत बचाओ विरासत बचाओ साकेत मुक्ति आंदोलन के इस अभियान में धरना पर बैठे थे। अलग अलग लोगों ने अपनी बातें रखी और अपनी विरासत बचाने के लिए लोग रास्ते पर उतरे हुए हमें दिखाई दिए। अब कल एक वीडियो जो कि इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे हैं प्राध्यापक विलास खरात और वो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी भी है, उनका एक वीडियो जारी हुआ है। उन्होंने उस वीडियो में कहा कि यह आंदोलन धरना प्रदर्शन का जो आंदोलन है वो अब 30 जून तक करेंगे। यानी कल 22 जून को जिन लोगों को ये संभव नहीं हुआ कि वे अपने बिहार में या जहां पर बाबा साहब का पुतला है वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर सके, जिन लोगों को ये संभव नहीं हुआ उन लोगों को अभी और अवसर दिया गया है और समय दिया गया है। 30 जून तक वे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और तहसील कार्यालय में जाकर तहसील के जो अधिकारी है उनके पास वो ज्ञापन अपना सौंप सकते हैं। ये अभी 30 जून तक इसकी तारीख जो है, इसका समय जो है बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नाम का एक जिला है जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, फिर उसका नाम बदल दिया गया, अब वो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक तहसील है जिसका नाम है बारा तहसील के कार्यालय पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए पहुंच गए, लेकिन वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कार्यकर्ताओं से वो ज्ञापन लेने से मना कर दिया। क्या कारण बताया ये वीडियो में देख लीजिए। नए सिरे से उत्खनन करने के संबंध में एवं पूरे 70 एकड़ जगह का उत्खनन करके सुरक्षा करने ये चीज़ जो है आप यहाँ के DM साहब को दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारी तहसील का कुछ नहीं है। ये चीज़ आप DM साहब को ज्ञापन दे देगा। सर आज का तहसील के लिए आज का हम लोगों का डिसाइड है। तहसील लेवल का कोई मामला नहीं है इसमें। आप ये DM साहब को ज्ञापन दे दीजिए, वहाँ देते हैं तो वहीं दीजिए वहाँ। उसके बाद हर तहसील सर वहाँ पे हम लोगों ने 5 से 9 तारीख के बीच में DM साहब को दिया गया। आज 22 तारीख को आप मतलब तहसील में देना है। जब आपने DM साहब को दे दिया, मामला अयोध्या का प्रयागराज का तो है नहीं। ये सर सिस्टम बाई सिस्टम चल रहा है ना, पहले राष्ट्र मामला प्रयागराज का नहीं, अयोध्या का। उसमें तहसील बारा क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जिले के जो मुखिया हैं सर आपके माध्यम से DM के माध्यम से राष्ट्रपति को ये ज्ञापन जाना है सर। दे चुके हो ना? जी सर। DM साहब को दे चुके हो मैं समझ गया। आप जाएँ DM साहब को ये दीजिए जाके। आप नहीं लेंगे? मैं नहीं ले सकता ये। आप नहीं लेंगे बस हो ठीक। तहसील अधिकारी वहां पर कह रहे हैं कि हमारे पास वो ये ज्ञापन मत दीजिए बल्कि जिला अधिकारी के पास दीजिए, और कार्यकर्ता उनको समझा रहे हैं कि जिला अधिकारियों के नाम से या जिला अधिकारी के पास ज्ञापन देने का काम हमने 5 जून से 9 जून के बीच जो आंदोलन का पहला चरण हुआ उसमें हमने वो किया है। अभी हमारे आंदोलन का दूसरा चरण है और ये तहसील कार्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए हम आपके पास ये ज्ञापन देना चाहते हैं। लेकिन अधिकारी ये साफ मना कर रहा है कि हमारे पास वो ज्ञापन मत दीजिए। अब लिखित रूप पर अपनी समस्याओं को बताना और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ज्ञापन देना, यह संवैधानिक प्रक्रिया है, यह संवैधानिक तरीका है। लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी संविधान ने जो प्रक्रिया दी है, संवैधानिक तरीका जो है आंदोलन का, उसको मना कर रहे हैं, उसके विरोध में काम कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो संवैधानिक पद पर है, संविधान की शपथ लेकर वहां पर है, संविधान की वजह से वह उस पद पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी संविधान के विरोध में कार्य करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और उसी प्रकार का एक काम
12 तहसील के तहसील अधिकारी ने भी किया है। अब उनके पास जो ज्ञापन में बातें लिखी है या जो ज्ञापन दिया जा रहा है उसमें जो बातें लिखी है उस पर अमल करने की जो पावर है या अमल करने का जो अधिकार है वो उस तहसील के अधिकारी के पास नहीं है। उनको केवल वो ज्ञापन उनसे लेना था और ये जानकारी अपने आला अधिकारियों के पास में देनी थी। अब सभी लोग 4000 तहसील के लोग एक साथ राष्ट्रपति के पास जाकर वो ज्ञापन नहीं दे सकते और इसीलिए ये प्रक्रिया बनाई है कि आप अगर तहसील स्तर के अगर आंदोलन करते हो तो तहसील कार्यालय में जाकर तहसील के अधिकारी के पास ज्ञापन देना चाहिए। अगर आप जिला स्तर पर आंदोलन करते हो या कोई धरना प्रदर्शन करते हो, मार्च करते हो, तो आपको जिला अधिकारी के पास ये ज्ञापन देना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक तरीका है। लेकिन फिर भी तहसील अधिकारी 12 तहसील के जो अधिकारी है उन्होंने इस संवैधानिक प्रक्रिया का या इस संवैधानिक तरीके का मानो जैसे विरोध किया हो, यानी वे संविधान का विरोध कर रहे हैं। अब इससे दो गंभीर सवाल उपस्थित हो रहे, सामने आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि जो कार्यकर्ता बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के ज्ञापन देने के लिए उस तहसील कार्यालय में पहुंचे थे उनमें से ज्यादातर कार्यकर्ता शेड्यूल कास्ट के थे, तो क्या उस तहसील अधिकारी ने वो लोग जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं वो शेड्यूल कास्ट के हैं, इस वजह से ये ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया? जातीय मानसिकता में रहकर ऐसा किया, जातीय पूर्वाग्रह में रहकर ऐसा काम किया है? ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल, अगर उसने जातीय मानसिकता की वजह से, जातीय पूर्वाग्रह में रहकर अगर ये काम किया है तो उस तहसील अधिकारी के ऊपर एट्रोसिटी का मुकदमा क्यों न दायर किया जाए? आपकी इसके बारे में क्या सोच है, ये हमें बताइए। क्या उस अधिकारी पर एट्रोसिटी का मुकदमा दायर होना चाहिए या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और दूसरा, अगर आपके जानकारी में और भी ऐसे कई सारे अधिकारी संवैधानिक पद पर संविधान की वजह से बैठकर अगर संविधान के ही विरोध में काम कर रहे हैं, जातीय मानसिकता से काम कर रहे हैं, तो वो भी जानकारी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। शुक्रिया।